fucking be demolished when I snap its fucking 渦巻きナルト व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू एंडी एनीमे। और क्या हाल है तुम लोगों का? मैं उम्मीद करता हूँ तुम सब लोग एकदम बढ़िया होगे। बाकी आज के इस वीडियो में हम रिव्यू या AKA तारीफ करने वाले हैं बोरुटो के एपिसोड 216 की, जहाँ पे फाइनली इस एपिसोड में द मोस्ट अवेटेड नारुतो का फॉर्म यानी कि बारियन मोड रिवील कर दिया गया है। अब ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे तो एपिसोड देखते हुए बहुत ही ज्यादा मजा आया, जहाँ पे मुझे दो पर्टिकुलर सीन्स में, एक तो जब बोरुटो सासके को उन क्यूब से बचाने की कोशिश करता है, एंड सेकेंडली ऑब्वियसली जब नारुतो एक्टिवेट्स हिज बारियन मोड, इन दोनों ही मोमेंट्स पर मुझे तो स्ट्रेट अप गूज़बम्स आ गए थे। लेकिन स्टिल कई लोग एपिसोड के एनिमेशन को लेके सेटिस्फाइड नहीं है, बट फॉर मी अगर एक दो सीन्स को इग्नोर कर दिया जाए तो देन तो दिस होल एपिसोड वाज प्रीटी मच परफेक्ट। द फर्स्ट बिग डिटेल हमें इस एपिसोड में तब जानने को मिलती है जब इशिकी बोरुटो का गला दबाते हुए उसे कह रहा होता है, बोरुटो उज़ुमाकी द वेसल ऑफ मोमोशिकी ओत्सुकी, इट इज सरप्राइजिंग तुम्हारा ओत्सुकीफिकेशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। शायद तक तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी 70% या नहीं 80% ओत्सुकी में ऑलरेडी कन्वर्ट भी हो चुकी है। लेकिन उसी टाइम पे सासके बोरुटो को इशिकी से बचाते हुए अपने आप को बोरुटो से स्विच कर लेता है, जिसी टाइम पे वी नोटिस दैट दिस इज द सेकंड टाइम जब इशिकी जो है वो सासके की स्विच करने वाली एबिलिटी से बहुत ही ज्यादा एनॉयड है, एंड वो तुम मेरे रास्ते के बीच में आ रहे हो ऐसा कुछ कहते हुए सासके को एक जोरदार लात मार देता है। बैक ऑन द ग्राउंड हम देखते हैं कि बोरुटो जो है उसे अभी भी सांस लेने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है, लेकिन उसी टाइम पे इशिकी स्टार्ट टू से उज़ुमाकी बोरुटो, मुझे लगा नहीं था कि यू विल बी द वन जो कि मुझे इतनी ज्यादा दिक्कतें देगा। वैसे तो मैं कभी भी स्पेस टाइम निंजुत्सु यूज करते हुए वापस कोनोहा विलेज जा सकता हूँ, लेकिन हम लोग यही चीज बार बार रिपीट करते रह जाएंगे। इससे अच्छा है मैं तुम सभी को यहीं पे मार दूं, हो सकता है हुकागे को मरा देख वो लोग अपने आप ही कवाकी को मेरे हवाले कर दें। आगे बढ़ते हुए अब मुझे नहीं पता कि तुम लोगों ने इस बार वाले एपिसोड की ओपनिंग को अच्छे से देखा या नहीं, लेकिन यस इन दिस एपिसोड सारी बिग मेजर चीजें रिवील कर दी गई है, जैसा कि अब हम कवाकी एंड बोरुटो दोनों का ये क्लियर ओत्सुकी फॉर्म देख सकते हैं। देन वी कैन ऑब्वियसली सी द न्यू बारियन मोड, और लास्टली हमें देखने को मिलता है सासके का रिन्नेगान। अगर तुम लोगों ने ये चीज नोटिस करी थी इस वाली ओपनिंग में तो कमेंट्स में जरूर बताना, और अगर नहीं पता चला था तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। एनीवेज ओपनिंग के जस्ट बाद ही हम देखते हैं कि सीन जो है वो इशिकी फाइट से अब कवाकी की तरफ चेंज हो चुका है, जहाँ पे बेसिकली आसान भाषा में जिगेन जो है वो कवाकी से कह रहा होता है कि तुम अलोन हो एंड अंदर से भी तुम एकदम कम्प्लीटली एम्प्टी हो, तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ये जो होल है तुम्हारे अंदर उसे मेरे अलावा और कोई भी नहीं फिल कर सकता, एंड दिस इज द रीजन वाई मैंने तुम्हारे ऊपर अपना कर्मा लगाया है। अब ये सब मैंने तुम्हें एकदम ही आसान भाषा में समझाया है, वो जिगेन का बच्चा पता नहीं इतनी भारी इंग्लिश में क्या बके जा रहा था, मुझे खुद को समझने में 10 मिनट लग गए। लेकिन वो सब कुछ भी हो, इस पर्टिकुलर शॉट में जब वो कवाकी का कर्मा उसकी बॉडी पे सरफेस ले रहा होता है तो उस टाइम पे जो एनिमेशन था दैट वाज लुकिंग सो एफिंग फायर। एनीवेज आगे एपिसोड में हम देखते हैं कि कवाकी जो है वो अपना ये बुरा सपना देखते हुए उठ चुका है। इसी के बाद ये आमोडो जो है उसे बता रहा होता है कि जब तुम सोए पड़े हुए थे उसी टाइम पर इशिकी ने जो है कोनोहा के ऊपर इन्वेड कर दिया था, लेकिन अभी के लिए हम सेफ हैं। नारुतो एंड सासके जो है वो अभी भी करंटली इशिकी से ऊपर लड़ रहे हैं, लेकिन टू फर्दर एडेड शिकामारू उसी टाइम पे बताने लगता है कि वो लोग ऊपर नहीं बल्कि किसी और डायमेंशन में लड़ रहे हैं अब, क्योंकि समहाउ बोरुटो ने अपना कर्मा यूज किया एंड उसने इशिकी को एक दूसरे टाइम स्पेस में भेज दिया। एंड ऑब्वियसली कवाकी जो कि ये सब सुन के काफी ज्यादा वरीड लग रहा होता है, वो एक टाइम स्पेस पोर्टल खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसी टाइम पे आमोडो टेल्स हिम कि कुछ भी करने से पहले उसे एक बार अपना हाथ जरूर चेक करना चाहिए। एंड टू कवाकी सरप्राइज उसे जानने को मिलता है कि उसका कर्मा अब उसके हाथ से कम्प्लीटली जा चुका है। इसी बात को थोड़ा सा और फर्दर समझाते हुए आमोडो कवाकी को बताने लगता है कि इशिकी ने जो है उसने ऑलरेडी जिगेन की बॉडी के थ्रू एक रीबर्थ ले लिया है, जिसी के चलते इशिकी के द्वारा और जितने भी वेसल प्रिपेयर्ड थे उन सब के ऊपर से उनका कर्मा अब ऑटोमेटिकली हट चुका है। इशिकी भले एक मॉन्स्टर हो लेकिन ही इज द वन जिसके ऊपर गॉड्स ऑफ डेथ या AKA शिनिगामी की ऑलरेडी नजर है। उसके पास अब ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन का टाइम ही बचा होगा, लेकिन अगर उतने टाइम के लिए हम उसे तुम्हारे ऊपर फिर से कर्मा लगवाने से रोक पाए तो देन वी विल विन। नेक्स्ट अप बैक टू द फाइट हम देखते हैं कि इशिकी जो है वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर रहा है नारुतो एंड सासके को, लेकिन स्टिल उसके बावजूद मेरे हिसाब से नारुतो एंड सासके काफी ज्यादा बढ़िया वे में लड़े, स्पेशली वो सीन जब हमें नारुतो एंड सासके के बीच की केमिस्ट्री को फिर से दिखाया जा
जाता है, जहाँ पे नरूटो सास्के को बस एक बार देखता है एंड ही इमीडिएटली न्यूड कि उसे आगे क्या करना है। वैसे नरूटो जो है वो इशिकी को अपने चक्रा टेल से पकड़ते हुए इमोबलाइज कर देता है। तो वहीं पे दूसरी तरफ नरूटो ने जो पहले अपने शैडो क्लोन बना रखे होते हैं उनसे सास्के अपने आप को स्विच करके डायरेक्टली इशिकी को एक चिदोरी मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच इशिकी भी अपने सीक्रेट डोजुत्सु की पावर को यूज करते हुए वहीं पर कई सारे क्यूब समन कर देता है एंड इस पूरे शॉट में जो स्लो मो चल रहा होता है वो इस पूरे फाइट सीन को काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल बना देता है। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि सास्के जो है उसे मजबूरन उन क्यूब से बचने के लिए अपने आप को भी उनमें से क्यूब के साथ स्विच करना पड़ जाता है। एंड इसी टाइम पे इफ यू नोटिस केयरफुली जो भी लोग ये कहते हैं ना कि सास्के नरूटो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं पहले से, उन्हें तुम बस मेरी ये वाली बात बता देना। जस्ट इन दिस सीन बस हमें एक हल्की सी झलक देखने को मिलती है कि इशिकी जो है वो कितना ज्यादा फास्ट है, बिकॉज इसी टाइम पे वो प्रैक्टिकली सास्के के पीछे आ जाता है एंड सास्के जिसके पास एक शारिंगान है उसे भी ये बात बहुत ही बाद में रियलाइज होती है कि इशिकी इज जस्ट बिहाइंड हिम। सो इन शॉर्ट सास्के नरूटो जो है वो कमजोर नहीं हो चुके हैं बल्कि दे आर लिटरली फाइटिंग अ लिविंग गॉड। इसी के बाद हमें अगेन इशिकी वर्सेस नरूटो का एक बहुत ही एपिक फाइट सीक्वेंस देखने को मिलता है, जहाँ पे जो ताइजुत्सु चल रहा होता है उन दोनों के बीच वो तो काफी कमाल होता ही है, प्लस ऑन टॉप ऑफ इट इज जस्ट अ जोक। लेकिन तुम उसी टाइम पे नरूटो को हिनाटा की जेंटल फिश टेक्निक यूज करते हुए भी देख सकते हो। लेकिन एज एक्सपेक्टेड इशिकी जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो काफी इजीली ही नरूटो के सारे अटैक से बचते हुए उसकी पूरी बॉडी को चक्रा रॉड से भर देता है। जहाँ पे जहाँ तक आई रिमेम्बर ये रॉड बेसिकली चक्रा पॉइंट्स को सप्रेस करने का काम करती है, यानी कि एक और टेक्निक जो कि ह्यूगा क्लैन से कनेक्टेड है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि नरूटो को वहाँ दो क्यूब्स के बीच में ठिकाने लगा के वो सास्के की तरफ निकल जाता है। फिर सास्के जो है वो अभी भी उन रॉक्स के बीच में दबा हुआ होता है एंड बोरुटो बेचारा हमारा सास्के की मदद करने के लिए उन रॉक्स को हटा ही रहा होता है कि इतने में ही सास्के नोटिस की इशिकी जो है वो अपने सभी रॉड्स को बोरुटो की तरफ पॉइंट आउट करे हुए है, जिससे के बाद टू सेव बोरुटो फ्रॉम दैट अटैक सास्के इन सभी रॉड से एक डायरेक्ट हिट ले लेता है एंड बोरुटो जो कि एकदम से सब हुआ थे काफी ज्यादा शॉक्ड है। उसी की तरफ ही सास्के स्माइल करते हुए कहने लगता है कि ऑनेस्टली तुम दोनों बाप बेटे एकदम सेम टू सेम हो। और जिसे ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आया तो लेट मी टेल यू दिस लाइन वाज अ स्ट्रेट अप रेफरेंस टू द ओजी नरूटो शो, जहाँ पे हाकू से लड़ते समय सास्के नरूटो को इसी सेम वे से प्रोटेक्ट करता है। ओके बैक टू द रिव्यू। सेकेंडली अगर इस एपिसोड के सेकेंड बिग डिटेल के बारे में बात करें तो इन सभी फाइट सीक्वेंस के पैरेलल में हमें जानने को मिलता है कि इशिकी जो है वो एक्चुअली में बोरुटो को जान से नहीं मार सकता, मतलब कि ये काइंड ऑफ उसकी एक मजबूरी है। टू फर्दर एक्सप्लेन इट आमोडो हमें बताता है कि कैसे इशिकी का प्लान है 10 टेल्स को डिवाइन ट्री में कन्वर्ट करके एक चक्रा फ्रूट ग्रो करना। हाउएवर वो ट्री पानी से तो उगने नहीं वाला है, तो उसको प्रॉपर्ली ग्रो करने के लिए इन लोगों को एक ओत्सुसुकी सैक्रिफाइस की जरूरत पड़ती है, विच इज ऑल्सो द रीजन वाई ओत्सुसुकीज हमेशा दो के पेयर में आते हैं। उनमें से एक जना 10 टेल्स के लिए सैक्रिफाइस बनता है तो वहीं पे दूसरा जना लुक्स आफ्टर द डिवाइन ट्री। लेकिन द मेन थिंग इज सैक्रिफाइस होने के बाद भी ये लोग मरते नहीं है, एज इनके पास कारमा है। ये लोग एडवांस में अपने लिए एक वेसल प्रिपेयर करते हुए उनके थ्रू फिर से रिजरेक्ट हो जाते हैं। अब क्योंकि कागुया ने इशिकी को बिट्रे कर दिया था सो देयर इज नो अदर ओत्सुसुकी जिसको सैक्रिफाइस किया जा सके। प्लस जो चक्रा फ्रूट ग्रो होगा वो भी वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सो इसी रीजन के वजह से इशिकी जो है वो बोरुटो को अभी करंटली मार नहीं सकता। नेक्स्ट अब ये जो पूरा सेक्शन आता है एपिसोड का जहाँ पे इशिकी जो है वो सास्के को मारने की कोशिश कर रहा होता है बाय क्रशिंग हिम विद वन ऑफ हिज क्यूब्स। लेकिन बोरुटो भी हमारा उसी टाइम पे अपनी पूरी जान लगा देता है सास्के को बचाने के लिए। जहाँ तक आई गेस दिस वाज द हाईली कंप्रेस्ड रासेंगान जो कि बोरुटो ने यूज किया था उस क्यूब को नीचे गिरने से रोकने के लिए। लेकिन कुछ भी कहो जो एनिमेशन था बोरुटो के रासेंगान का दैट वाज कंप्लीटली ऑन नेक्स्ट लेवल एंड आई एम डैम श्योर तुमने ये डिटेल तो नोटिस नहीं करी होगी कि यही सेम क्यूब वाला सीन हमें पिछले ओपनिंग के एक पार्ट में भी फोरशैडो किया गया था। नाउ ऑब्वियसली बोरुटो के पास नरूटो जितना चक्रा तो नहीं है एंड इसलिए जब वो क्यूब बोरुटो एंड सास्के उन दोनों के ऊपर गिर रहा होता है उसी टाइम पे इशिकी खुद बोरुटो की जान को बचाने के लिए श्रिंक से डाउन। जिसी टाइम बोरुटो को बोरो की एक बात स्ट्राइक करती है जहाँ पे बोरो से कह रहा होता है कि थैंक्स टू यू, तुम्हारी वजह से हमारा जो प्लान है वो अब जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड इसी के चलते बोरुटो कम्स टू द कंक्लूजन कि उनका जो प्लान है वो बहुत मेजरली डिपेंडेंट है खुद उसके ऊपर एंड दैट्स द रीजन व्हाई इशिकी जो है वो अभी करंटली मुझे जान से मार नहीं सकता। बोरुटो जिसी के बाद पुटिंग कुनाई ऑन हिज नेक स्टार्ट टू से कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना वरना मैं खुद अपने आप को जान से मार लूंगा एंड डोंट टेस्ट मी आई एम ऑलरेडी प्रिपेयर टू डाई। लेकिन ऑब्वियसली इशिकी उस कुनाई को श्रिंक कर देता है एंड उसका हाथ तोड़ते हुए उससे कहने लगता है कि यू गॉट दैट राइट कि मैं तुम्हें अभी करंटली जान से तो नहीं मार सकता लेकिन शॉर्टली मैं तुम्हें हर्ट जरूर कर सकता हूँ। और हाथ टूटने के बाद जो पैनल आता है बोरुटो का वो देख के मुझे काफी ज्यादा अजीब लगा। लाइक कुछ बुरा नहीं था लेकिन जस्ट आई वाज थिंकिंग कि
एक टाइम पे हमारा बोरुटो कहा करता था कि बीइंग अ शिनोबी इज सो कूल, एंड वही बंदे के फेस पे अब ऐसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे वॉज टोटली नॉट एक्सपेक्टेड। मतलब मांगा में भी यही सेम हुआ था, लेकिन इन एक्सप्रेशंस के साथ जो क्लियरली पेन दिख रहा था बोरुटो के चेहरे पे, उसकी वजह से एनिमे ने यहाँ पर कम्प्लीटली बाजी मार ली। लास्टली हम देखते हैं कि इन सब के साइड में नरूटो एंड कुरामा की तो अलग ही बातें चल रही होती है, जहाँ पे कुरामा नरूटो से कह रहा होता है कि ऑनेस्टली मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, तो हर बार की तरह तुम्हारे पास इस बार भी कोई प्लान नहीं है। वेल एक तरीका है मेरे पास जो कि शायद वर्क कर जाए, लेकिन उसे यूज करने के बाद तुम्हारी और मेरी हम दोनों की ही डेथ हो जाएगी। बट वैसे भी अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो उसके बाद भी हम दोनों मरने ही वाले हैं, सो आई थिंक इट इज बेटर टू गो आउट इन स्टाइल। अब नरूटो जो कि ये सब सुन के काफी ज्यादा सरप्राइज लग रहा होता है, वो कुरामा से कहने लगता है कि सही में ऐसा कुछ था तुम्हारे पास और तुमने मुझे कभी बताया ही नहीं। वेल जहाँ तक मरने की बात है तो एट द टाइम जब मैं होकागे बना था, वेल नहीं, एट द टाइम जब मैंने होकागे बनने का बस सोचा था, उसी टाइम पे आई वॉज प्रिपेयर टू डाई, सो कुरामा लेट्स डू इट। और उसके बाद तो मैं क्या पूरी दुनिया विटनेस करती है बारियन मोड को, और बारियन मोड कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस बात का अंदाजा बस तुम इससे लगा सकते हो कि कैसे नरूटो इतनी आसानी से इशिगी के उस क्यूब को उठा के फेंक देता है। प्लस ऑन टॉप ऑफ इट अगर तुम हेडफोन्स लगा के ध्यान से सुनते हो तो यू कैन एक्चुअली हियर नरूटो ब्रेकिंग द साउंड बैरियर। अब तुम बारियन मोड कैसे वर्क करता है, उसके पीछे की साइंस क्या है, इस मोड की पावर्स क्या क्या है, एंड इस मोड को यूज करके नरूटो अपने बेस फॉर्म से अब कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये सब अगर तुम सही में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। मैं इस टॉपिक पे फिर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। प्लस इस बार मैंने थोड़ा अपना रिव्यू करने का स्टाइल भी चेंज किया है। पूरा एपिसोड वर्ड बाय वर्ड समझाने के बजाय मैंने बेसिकली मेन इंटरेस्टिंग पॉइंट, फोरशैडोइंग एंड हिडन डिटेल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया है। तो तुम्हें ये वाला एपिसोड रिव्यू ज्यादा पसंद आया या मेरे पहले वाले तुम्हें ज्यादा बेटर लग रहे थे, कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि उस हिसाब से फिर आगे के रिव्यूज आएंगे। बाकी टिल देन अपना ध्यान रखो एंड बाय बाय।